हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ रफ्तार वाइज। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम केमिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। तो हमारे क्या है, केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या होता है? एटम हम अभी जो पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, एटम वो है जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए थे पिछले लेक्चर में? एटम इज इंडिविजुअल, क्या फिर बोलो, है ना? इनडिवाइडेबल, इंडिविजुअल, इनडिवाइडेबल। एटम क्या है? इनडिवाइजेबल है, मतलब कि एटम जो डिवाइड नहीं हो सकता। बट अब हमें क्या पता है? अब हमें पता है एटम इज डिविजिबल। एटम आर डिविजिबल, मतलब कि वो डिवाइड हो सकता है। समझ में आ गया? इतने में किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहले कि एटम डिवाइडेबल नहीं है। एटम इंडिविजुअल पार्टिकल जो और डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजी थी, जितने साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही बताया था। ठीक है, बट जब मॉडर्न फैक्ट मतलब मॉडर्न ज़माना आया, मॉडर्न चीज़ें आई, तो उन्होंने क्या कहा, एटम को भी तोड़ डाला। ठीक है, एटम को भी तोड़ डाला 3 हिस्सों में। इलेक्ट्रॉन, 3 हिस्सों में कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड कर दिया एटम को? रुको जरूर, सब्र करो, कहीं नहीं गए हम। 3 हिस्सों में डाला। पहला क्या था? पहला था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इज प्रोटॉन। थर्ड इज न्यूट्रॉन। ये ई है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनकी आवाज़ से इन्हें पता चला इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज वाले, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज वाले, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज वाले। इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ फ्रीली एग्जिस्ट करता है ये क्या करता है? ये फ्री एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्ट ऑफ एटम। एटम के पार्ट्स कहेंगे हम इनको। ये जो हैं हमारे पार्टिकल्स, कहाँ गए हमारे पार्टिकल्स? ये जो हमारे एटम के ये पार्टिकल्स हैं, इट्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। इट्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, इन तीनों क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, एटम के पार्ट होते हैं ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इनकी डिस्कवरी किसने करी थी? मेन चीज़ तो यही है भैया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, जिन्होंने एटम। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी गोल्डस्टैंड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चार्विक जी ने करी थी भैया, जेम्स चार्विक ने। ठीक है, ये आए, उन्होंने तुम्हारा सिलेबस बढ़ाया और तुम खुशी खुशी नाचने लगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? पहले आप देखो इस व्यू को ध्यान से देखते हैं, और हम कहते हैं गैस इसमें क्या क्या हो रहा है। पहले तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक वो है डिस्चार्ज ट्यूब। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब है ये। ठीक है, और ये क्या है? ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये है हाई वोल्टेज जनरेटर। ये हाई वोल्टेज जनरेटर है। ठीक है, ये क्या है? ये है वैक्यूम पंप। ठीक है, ये क्या है? ये है अनोड, ये है ग्रीन ग्लो, जो कि क्या है?
ग्रीन ग्लो क्या है? जंग सल्फेट। ये ग्रीन ग्लो क्या है? ZnS। ठीक है, और हमारे अंदर जो एयर है वो कैसी है? वो लो प्रेशर पे है। ठीक है, और ये कैथोड रे यहाँ से कैथोड रे निकल रही हैं। कैथोड से क्या हो रहा है? कैथोड से कैथोड रे निकल रही हैं। ठीक है, कैथोड क्या होता है? कैथोड माइनस होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ गए इसको क्या हो रहा है इसके अंदर सबकी चीज़ें? कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कैथोड से क्या निकल रहे हैं? पार्टिकल्स निकल रहे हैं। कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और वो पार्टिकल्स क्या है? कैथोड से निकल रहे थे वो पॉजिटिव नेगेटिव है पार्टिकल। दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे जो मैंने रे बनाई हुई है, रेड रे दिख रही हैं, वो आपको सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए हैं कि हम भी वहाँ से पार्टिकल जा रहे हैं, पर ये रे दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो ये जा रही हैं कैनोड से रे, जिंक सल्फेट पे टकराएंगी ये, तो ये क्या करेंगी? ग्लो करेंगी। ठीक है, ग्लो करा। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चला? जिससे हमें पता चला कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इनकी थ्योरी भी देख लो भाई, थ्योरी भी समझा दे एक बार तुम्हें। मैंने कहोगे सर अट्टर लगवा दें। थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस दैट इज़ लो। ठीक है, गैस क्या थी? लो हाई वोल्टेज का बताया था मैंने आपको, बताया था हाई वोल्टेज। ठीक है, गैस एट लो प्रेशर बताया था, ये सब बताया था मैंने। ठीक है, अब जो स्टीम पार्टिकल निकल रहे हैं एनोड रे से, ठीक है, एनोड से जो कैथोड से जो पार्टिकल निकल रहे हैं उनके बोलेंगे कैथोड रे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो कम सी कैथोड से हो रहे हैं, ही कैथोड से रहे हैं, वैसे हम उनको क्यों बोलेंगे? कैथोड रे। सिंपल सी बात है। ठीक है, कैथोड रे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या है? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये थ्योरी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखे आएंगे। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या याद करना है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी हम उस पर क्या बनाएंगे? हम उस पर रेड बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज़ 2000 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन से 2000 टाइम लाइटर, मतलब कि बहुत हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है सबको। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आ जाते हैं। कोई चेंज नहीं हुआ इसमें फालतू की वही सेम रट्टा पिट्टी है इसमें भी। ठीक है, जब मैं जो उन्होंने सेम ही करा, उन्होंने भी भाव खाने के लिए सेम ही कर डाला। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ली हाई वोल्टेज पे वही था, फिर उसको वेरी लो प्रेशर पे भेजा डिस्चार्ज ट्यूब में, स्टीम आई हैवी पार्टिकल वो कहाँ से आई थी? वो आई थी अनॉड से। इस बार अनॉड से आई थी रे जो आ रही थी वो अनॉड से आ रही थी। ठीक है, अनॉड से आई थी, इस वजह से उनको क्या कहा गया? अनॉड रे कहा गया, जो कि पॉजिटिव थे। ठीक है, अनॉड रे और कनाड रे, इन्हें कनाड भी कहा जाता है, अनॉड भी कहा जाता है, कनाड भी कहा जाता है। ये थ्योरी भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अनॉड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अनॉड रे क्या थे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इन पे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उन पर तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दबा दी, क्योंकि उनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे आएंगे नहीं जहाँ तक उम्मीद हैं, पर इससे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर इन 1983। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन एटम। इट्स इम्पॉर्टेंट कि न्यूट्रल पार्ट ऑफ एटम क्या है? न्यूट्रॉन। और ये तो भैया बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हमने डिस्कवरी करी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आते हैं इनके चार्ज के ऊपर। इनका चार्ज क्या था भैया? चार्ज ये तो बता दो। चार्ज था -1.6 × 10⁻19 चार्ज है इसका। 9.10 × 10⁻13 kg इनका मास है। और गोल्डस्टाइन ने इनकी डिस्कवरी करी प्रोटॉन की अनॉड रे और कनाल रे से। ठीक है, प्लस 1.6 × 10⁻19 इनका चार्ज है। 1.673 × 10⁻27 kg इनका मास है। डिस्कवरी करी फिर चार्वेक ने अल्फ़ा पार्टिकल से। इन्होंने किससे डिस्कवरी करी थी? इन्होंने करी थी अल्फ़ा पार्टिकल लाइटर से, पर याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ये न्यूट्रल पार्ट है, इनका क्या है? 1.6
73 इंटू 10 माइनस 27 इनका मास चार्ज है। इतना समझ में आ गया। और आते हैं जे थॉमसन ऑफ एटॉमिक मॉडल। बहुत ही अच्छा मॉडल था इनका, जितना अच्छा इन्होंने बना सकते, जितना अच्छा बना सकते थे उन्होंने इतना अच्छा मॉडल बना दिया। घंटा मॉडल में हुआ। ठीक है, एटम तो सारे एटम के मॉडल तो इंपॉर्टेंट है, मैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊँगा आपको। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, साफ सीधा बताता हूँ इनका दिमाग चला। ठीक है, इन्होंने जो एटम दिया था किसने दिया, जे थॉमसन ने, ये तो सबको पता हो गया है। कब दिया था, 1994 में। ठीक है, ओहो मैं भी अलग ही चल रहा हूँ ना, 1904 में। ठीक है, ये दिया था इन्होंने क्या कहा, साफ सीधा कहा कि जो हमारा एटम का मॉडल है वो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह है। जो पॉजिटिव पार्ट है वो स्फीयर में बिखरा हुआ, मतलब कि पूरा जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे तरबूज के अंदर लाल लाल पार्ट पॉजिटिव होता है ना, वैसे ही वो जो ऑरेंज है मतलब पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव है, बट जो उसके अंदर ब्लैक इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही हमारे एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं, अनइक्वली एम्बेडेड है उनके अंदर। इन्होंने ये कहा, समझ में आ गया। कोल डाउन इन्होंने कहा कि लाइक ये हमारा एटम है, ये तरबूज है। ठीक है, जैसे तरबूज के हिस्सा लाल है, जैसे ये जो है ये तरबूज का हिस्सा लाल है। ठीक है, ये पूरा लाल है तरबूज का हिस्सा, तरबूज का हिस्सा लाल है, पूरा लाल है। देख रहे हो कभी एक दो पार्ट रह गया हो। तरबूज पूरा लाल है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, एम्बेडेड है। दिस टाइप, ये जो ब्लैक बीज हैं इसके, जो इसके अंदर धंसे हुए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये एम्बेडेड है। बिल्कुल इसी को एटम के साथ कंपेयर करा, जो हमें पूरा एटम है वो पूरा क्या है, पूरा है पॉजिटिव, बट पूरा तो पॉजिटिव है, बट कहीं कहीं नेगेटिव एटम एम्बेडेड है उसके अंदर। ठीक है, कहीं कहीं नेगेटिव पार्टिकल जो है उसके अंदर एम्बेडेड है। तो ये क्या था, समझ में आ गया सबको, इतना क्लियर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव पार्ट स्फीयर में बिखरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, अनइक्वली एम्बेडेड है, मतलब कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये किसने दिया, जे थॉमसन। इसको हम वाटरमेलन क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और कब दिया, इन 1904 में दिया। ठीक है, अब आया था इसकी थ्योरी पे, आपको थ्योरी भी तो समझा दें। थ्योरी ऑफ्टन इस मॉडल कार्ड वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, एटम आर कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज इन स्फीयर एंड एटम आर एम्बॉडीड। ठीक है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एटम आर होल न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इन्होंने क्या क्या समझा, एक लाइन समझाऊँ, फिर से समझा देता हूँ। मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, पॉजिटिव पार्ट स्फीयर में है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारा वो क्या है, इक्वल है, इसलिए वो एटम क्या है, पूरा न्यूट्रल है, कैंसिल हो गया, न्यूट्रल है। ठीक है, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि कोई इधर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना के इधर पढ़े, एक इधर पढ़ा, एक इधर पढ़ा, ऐसा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही मेन बात पे भैया, ड्रॉबैक तो आपको सबकी याद ही रखनी है, चाहे आप अपने ड्रॉबैक भूल जाओ। ठीक है, ड्रॉबैक क्या थी इनकी ड्रॉबैक थी, ये बता नहीं पाए किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। इन्होंने क्या था कि इलेक्ट्रॉन तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये कहाँ घूमेंगे, पर हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमते हैं ऐसे सर्कल्स के ऑर्बिट में। ठीक है, अब आते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। वैसे गया तो किसी का भी मॉडल सही नहीं, किसी का मॉडल नहीं, सबके ड्रॉबैक हैं, ड्रॉबैक हैं, सबकी ड्रॉबैक हैं, गया किसका अच्छा नहीं है, फिर भी केमिस्ट्री में डाल दिया फालतू में, है ना।
फालतू में डाल दें, मैं भी ये सोचता हूँ, सॉरी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको हम ये कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मेनली क्या था, इन्होंने क्या करा, इन्हें चाहिए थी एक बहुत पतली सी, एकदम एक पतली सी फॉइल मिल जाए, हैं क्या मिल जाए, एक पतली सी फॉइल मिल जाए। ठीक है, तो इन्होंने ली गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल जो कि 1000 एटम थिक थी, वो फॉइल ली गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये क्या था, ये था अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स, जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, ये थी स्क्रीन। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल मारे इधर, मैं रुक जाओ। इन्होंने मारे अल्फ़ा पार्टिकल की बीन, बीन गई, बीन से पार्टिकल इधर उधर डायरेक्ट हो गए। क्यों हो गई ये समझते हैं आगे, चलो। सबसे पहले तो मैं ये थ्योरी भी तो समझा दें, थ्योरी। इसे गोल्ड फॉइल अल्फ़ा स्पेक्ट्रम पार्टिकल भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें चाहिए, ही वांट अ वेरी थिन फॉइल, ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल, दिस इज 1000 एटम थिक। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स इज द डबली हीलियन चार्ज पार्टिकल, जिनका मास क्या था, 4u। क्या था, 4u था। ई की जगह आ जाएगा डबली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ई की जगह आप लिख दीजिएगा ई की जगह क्या लिखेंगे आप, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल थे, जो अल्फ़ा पार्टिकल वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, मेनली अब इस पर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बकवास कर लिया हम में। इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे सीधे चले गए एटम के अंदर से, सीधे चले गए कि ये चलते रहो, कुछ नहीं देखना मेरा। बट कुछ एटम जा रहे थे तो सम एंगल से डिस्ट्रैक्ट हो गए और एंगल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारे 2-3 एटम मतलब कि कुछ फ्यू एंगल से डिस्ट्रैक्ट हो गए कुछ एटम। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट पर एक ऐसी रे थी जो गई और वापस आ गई, सीधा वापस आ गई, सीधा वापस आ गई। एक ऐसी थी सीधा गई और सीधा वापस भी आ गई। ठीक है, यही यहाँ पे इंग्लिश में थोपा गया है, मतलब लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, कुछ फ्यू एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और क्या होता है 1 आउट ऑफ 12,000 डिफ्लेक्टेड एट 90 एंगल। एक पूरे में से एक की होती है बिल्कुल 90 एंगल से वापस आ गई। भैया मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी कर लो चाहे तुम, तुम्हारा जो जोर है वो कर लो, मैं नहीं जाऊँगी। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला भैया, है ना, मेन बात तो आती है भैया, कंक्लूजन क्या निकल गया भाई, ये तो बता दो। कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, लिखते हैं भाई, कंक्लूजन निकला मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom आर इज भी आ सकता है, चलो इस लिखते हैं, इस इम्पैथी। अब खाली था, आधे से ज़्यादा आइटम क्या था भैया, आधे से ज़्यादा आइटम था खाली, चूना लगा डाला रे। ठीक है, खाली था, इतना समझ में आ गया। जो एटम हैव सम पॉजिटिव चार्ज, एटम के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। उन्होंने क्या
और इन्होंने क्या देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो क्या है, उसने ऑक्यूपाई कर रखी है। ऑक्यूपाई का मीनिंग सब जानते हैं, मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था। वेरी स्मॉल स्पेस, लिटिल स्पेस बोल सकते हो, स्मॉल लिटिल स्पेस, बहुत छोटी सी जगह घेर रखी है उसने बस, ठीक है। और क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं वो, ठीक है। और क्या पता चला, जो एटॉमिक मास है वो सारा किसके अंदर है, किसके अंदर कंसिस्ट है, न्यूक्लियस के अंदर है, ये पता चल गया। और क्या पता चला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज गिव न्यूक्लियस, वो हमें न्यूक्लियस देता है। इसका समझ में आ गया, आगे समझ में आ गया। ड्रॉबैक से जाने से पहले हम थोड़ा एटम के, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। हम न्यूक्लियस बुरा मान जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना उसके बारे में भी। तो न्यूक्लियस क्या है, जो उसका साइज़ है वो क्या है, 10⁻5 टाइम्स, इतना कम है एटम से, जितना एटम का साइज होता है उससे इतना है, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने बता दिया है। अब आते हैं मेन पे। पहले तो इसका क्या पता चला, ये पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है जी, आएगा क्या सर, ठीक है। और इसके वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻5 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम, ये कलर मेरी आंखों में चुभ रहा है, तुम्हारी भी आंखों में चुभ रहा है। और जो पॉजिटिव चार्ज हमारा जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर है, वो है सेंटर में। कहाँ पर है, सेंटर में। अब आगे न्यूक्लियस कैसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इज एन एटम, ठीक है। समझ में आ गया क्या लिखना है। ये बता दें कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, बस यही है, इतने जालो बहुत हो गया। अब आते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी, ये एटम कैसे स्टेबल है ये नहीं बता पाए, क्योंकि इन्होंने बताया था कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके आसपास घूमते हैं, वो घूमते इनके अंदर घुस जाते हैं, और एटम के अंदर घुसते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई ऐसे करता है, ऐसे मतलब कि ऐसे रिवॉल्व करता है उल्टा, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। जब एनर्जी लॉस होती है तो धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है। इतना समझ में आ गया, ऑफकोर्स आ गया होगा। अब भार के ऊपर आ जाते हैं, भार इज़ द एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा ये है डायग्राम, हिज डायग्राम इज़ रॉन्ग, राइट डायग्राम इज़ दिस। ठीक है। इस सारी महाभारत को समझाया जाए, क्यों नहीं समझाएंगे, हम समझाने के लिए तो बैठे हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किसने दिया था,
बाय नील्स बोर। कब दिया था? इन 1913 में दिया था। इन्होंने नॉन रिवॉल्टिंग एनर्जी ऑर्बिट सजेस्ट बाय बोर ओनली कंटेन स्पेस ऑर्बिट कैन नाउ अस डिस्क्रिएट। मतलब इन्होंने साफ सीधा कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस क्या कहते हैं, इस सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता है, एक ही ऑर्बिट के अंदर घूमता है। ये जो गोल गोल है इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है तो वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं करता। ठीक है, वो अपनी एनर्जी क्या नहीं करता, लूज़ नहीं करता। यही बताया था बस से इन्होंने, और ये बताए थे डिफरेंट सेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किस फॉर्मूले से? 2n2, मतलब कि 2 तो यही हो गया, n मतलब और n का स्क्वायर मतलब, n मतलब ऑर्बिट का नंबर, स्क्वायर ऑर्बिट का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो कैसा अच्छा है ना। जैसे कि अंदर वाले को कह दिया k, बाहर वाले को l, इसको कह दिया m। ठीक है, KLMNO। ठीक है केस n इज इक्वल टू 1, मतलब कि n का स्क्वायर 1 का 1 स्क्वायर। ठीक है, l में l इज इक्वल टू n का स्क्वायर मतलब n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, m इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अंदर वाले सेल जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास लेस एनर्जी होती है। बाहर जो सेल होता है उसके पास क्या होती है, उसके पास हाई एनर्जी होती है, फिर मैक्सिमम एनर्जी होती है। हाई एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ अ टेबल फॉर यू। जिसमें आपको सब दिया गया है। सबसे पहले तो लाइन बाई से ये दिए गए हैं हमारे, इसके नाम, एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल्स दिए गए हैं, फिर उनके एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के नंबर, प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, फिर एटॉमिक मास दिया गया और फिर बताया गया कि KLMN शेल में कितने कितने क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे भैया, कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन? उनके एटॉमिक मास से। सॉरी एटॉमिक मास नहीं होगा उनका, हाँ एटॉमिक मास ही होगा, मैं बारह बना देता हूँ। एटॉमिक मास से। ठीक है, एटॉमिक नंबर से आएंगे। जैसे कि मान लो ये लिथियम लिया, लिथियम का नंबर क्या है, लिथियम का नंबर है 3 है 1 2, बीच में न्यूक्लियस है ये। ठीक है, इट इज़ अ 1, इट इज़ अ 2, इट इज़ अ 3। दैट मीन्स हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है ठीक है, होते होते नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर हमेशा 2 ही आएंगे और वैसे बाहर 80 आएंगे हमेशा, चाहे कितना भी बता रहा हूँ, पर मैक्सिमम इनमें बाहर और अंदर 80 आएंगे। अंदर 2 आएंगे पहले वाले शहर में, बाकी सब में 8 ही आएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, 8 से ज़्यादा किसी में नहीं आ सकते एटम। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है किसी एटम को अगर स्टेबल होना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना इस वैलेंसी। मान लो हीलियम, लिथियम हमने देखा, लिथियम उसकी वैलेंसी कितनी थी? उसकी वैलेंसी थी 1। क्या वैलेंसी थी उसकी? उसकी वैलेंसी थी 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? उसकी वैलेंसी 1 क्यों है? क्योंकि उसके बाद लास्ट में 1 ही आइटम बताया। अगर पूरे 8 होते तो वो ठीक रहा। अगर मान लो लिथियम के पास 9 आइटम बाहर होते उसके, मतलब 9 कह रहा हूँ, 7 आइटम अगर बाहर होते हैं, तो अगर वो एक एटम लेता तो उसका पूरा हो जाता। ठीक है, एक एटम लेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा ना किसी से। ठीक है, तो वो किसी से एक एटम लेगा या उसको अपने 7 एटम देगा, जो ईजी होगा वही काम करेगा। अबे भाई, तुम उन्हें 7 बार पानी दोगे, एक बार ही इकट्ठा पानी दे दोगे? ऑफकोर्स एक बार इकट्ठा पानी दे दोगे ना। 7 बार उतरो, 7 बार चलोगे गिरोगे क्यों? है ना, बेसिक चीज़ नॉलेज है ना। तुम एक चैप्टर एक बार में पढ़ लोगे 1 घंटे की वीडियो से, मान लो आधे घंटे की वीडियो से, आधे 1 घंटे की वीडियो से। ठीक है, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है। ठीक है, आधे घंटे में भी एक्सप्लेन हो सकता है चैप्टर, 20 मिनट्स में भी एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आ गया। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर समझते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर समझते हैं। एटॉमिक मास समझते हैं पहले। ठीक है, एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक नंबर समझेंगे। एटॉमिक नंबर समझते। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कहाँ पर करते हैं? लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। ठीक है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं जेड से। जेड से किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम जो होता है, जो हमारा न्यूट्रल एटम होता है, वो न्यूट्रल क्यों होता है? न्यूट्रल एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन नंबर इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर के। माइनस प्लस का जो होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, मतलब कि प्रोटॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के आई मीन। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो कोल स्फीयर में पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया है एटॉमिक नंबर, तो भाई सब नीचे आग लगा देंगे। फिर पढ़ेंगे हम मास नंबर। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? मास नंबर। चलो मास नंबर पढ़ते हैं अब। कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना। मास नंबर समझते हैं। मास नंबर क्या होते हैं? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यही है। कहाँ गया इसमें? हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब कि ए से डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय ए से करते हैं, मतलब कि ए मतलब मास नंबर। मास नंबर क्या है? ए इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एच लग रहा है तुम्हें?
लग रहा है एच, लग रहा है ना एच, तो एन लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ए से एटॉमिक नंबर होना चाहिए था ना, बोलो बोलो, लग रहा है ना ऐसे, ए से इनका दिमाग हट के इन्होंने कुछ फूक के बनाई थी ये, लग रहा है फूक के लिखी है कुछ और, है ना। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भाई, एटॉमिक नंबर ए से हो सकता था, तुमने नंबर ऑफ मास नंबर ऐसे क्यों करा, उसे जेड से कर दिया। ठीक है, समझते तुम। मान लो हमारा एक एलिमेंट है, ई फॉर एलिप, ए एन जेड, ऊपर ए से मतलब कि मास नंबर, मास नंबर हमेशा ऊपर होगा, और एन जेड मतलब जेड मतलब जेड 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 मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे होगा। समझ में आ गया, नो डाउट। लाइक सी एल, ठीक है, लाइक सी एल हैव 35 and 17। आते आते अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। व्हाट इज़ आइसोटोप्स? ये इट इज़ अ बिल्कुल ही नेचुरल थिंग आइसोटोप क्या कहता है, सेम सेम एलिमेंट हैविंग सेम जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एंड डिफरेंट ए मतलब एटॉमिक वो मास नंबर। ठीक है, समझ में आया। एक सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, मान लो मैंने ले लिया एच, पर एच और एच, ठीक है, बट इस एच के क्या होंगे, हाइड्रोजन है ना, H131, ये इसका एग्जाम्पल है पूरा। ठीक है, दो एलिमेंट है सेम है ना, पर इनके क्या हैं, इनके क्या हैं, इनके क्या हैं, इनका जो है वो सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब कि ऊपर नीचे वाला, मतलब नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, जेड इज़ नीचे वाला। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, सेम है, ये क्या है, जेड है, और ये ऊपर वाले क्या हैं, ये हैं ए। ठीक है, अब आते हैं आइसो बार के ऊपर। आइसो बार वही है, बस इसमें क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट जेड एंड सेम ए, लाइक CALG, both have 40 same, but नीचे have 20 and that have 80, so that means this atomic number is different but mass number is same। समझ में आ गया, कोई भारी बात नहीं थी, बहुत ईजी सा चैप्टर था। ठीक है, बस फालतू की चीज़ें थी इसके अंदर भी। और हाँ भाई, इसकी PDF आपको फ्री PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट पे इम्पॉर्टेंट लगाना तो भूल ही गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी याद करना और उनकी डेफिनेशन भी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे वन शॉट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, तो ज़रा दिस वन शॉट। ठीक है, दिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।